तो ओवरऑल इंटरक्रॉपिंग में इस तरह के मॉडल सब्जियों में भी होते हैं, अनाजों में भी होते हैं, दलहन तिलहन में भी होते हैं, फूलों में भी होते हैं। ये दूसरी क्रॉप उगाने की या फसल पैदा करने की प्रणाली है। तीसरी प्रणाली होती है जिसे हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग या मिश्रित खेती, है ना। ये भी जनरली अनाजों के साथ में ज्यादा होती है, सब्जियों के केस में कम होती है ना। होते हैं कुछ मॉडल हैं मिक्स क्रॉपिंग में सब्जियों के, लेकिन अनाज वाले फसलों में मिक्स क्रॉपिंग के मॉडल ज्यादा हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मिश्रित खेती। और पहले लोग जो है ना इस पैटर्न पे काम किया करते थे, अंतर्वर्तीय पे तो बहुत कम करते थे, लेकिन मिश्रित खेती पे काम करते थे। सो मिश्रित खेती का कल्चर जो है ना एक तरह से विधि है फसलों को उगाने की। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं के साथ में चना मिक्स करके बो देते हैं, चने के साथ में अलसी मिक्स करके बो देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सरसों के साथ गेहूं मिक्स करके बो देते हैं, चने के साथ सरसों मिक्स करके बो देते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के मिश्रित खेती में मॉडल हैं। वो आपको सॉफ्ट कॉपी में हम आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि सब मिला के 50 पेज हो जाएंगे, क्योंकि मिक्स क्रॉपिंग में बहुत सारे पैटर्न क्रॉप्स हैं, डिफरेंट मॉडल हैं। फिर इंटर क्रॉपिंग में बहुत सारे हैं, फिर जो है 2 लेयर में है, 3 लेयर में है, 5 लेयर में है, मोनोक्रॉपिंग में है। सो बहुत सारे हो जाते हैं। सो इसलिए हमने आपको केवल 4 लेयर के इसमें दिए हुए हैं। बाकी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है सो वो नंबर पे हमें लिखेगा, सो हम उसको वो फाइल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है कि नहीं। सो आपको तीसरा पैटर्न होता है मिश्रित खेती या मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। चौथा पैटर्न होता है मल्टी क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टी क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही खेत में हम कई तरह की फसलें उगाते हैं, है ना। मतलब जो है ना जैसे हमने एक लाइन में गेंदे की फसल बो दी पहले, है ना। 10 बेड बनाए हमने खेत में और एक बेड पर हमने गेंदे की फसल बो दी। अब हमें पता है कि गेंदे की फसल जो है ना हमारे नेमोटेड्स को कंट्रोल करती है और बैक्टीरियल डिसीज को कंट्रोल करती है, ठीक है। सो हमने ऐसी कोई फसल लगाई जिसमें नेमोटेड्स सबसे ज्यादा आते हैं या बैक्टीरियल का अटैक ज्यादा होता है। जैसे मूंगफली, नेमोटेड्स ज्यादा आते हैं उसमें, ठीक है। फिर आपकी आ गई जो है लौकी, गिलकी, करेले, जितनी भी कद्दू वर्गीय, लता वर्गीय फसलें होती हैं उन सभी में नेमोटेड्स की प्रॉब्लम होती है। नेमोटेड्स बेसिकली क्या है, एक कीड़ा है जो जड़ के अंदर ग्रो करता है और जड़ के अंदर वो अपने आप ग्रो करते 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 जड़ को गठान का रूप दे देता है, फूल जाती है जड़। और जब जड़ फूल जाती है तो जड़ें जो भी न्यूट्रिशन उठाती हैं वो कीड़ा अंदर ही अंदर खा लेता है उस न्यूट्रिशन को और ऊपर ग्रो ही नहीं करने देता, मतलब ऊपर बाईपास जाता ही नहीं है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, समझ गए ना। सो उसके लिए क्या करना है कि आप अगर गेंदे की फसल आप अपने खेत में हर 3 साल में एक बार लगाते रहोगे तो नेमोटेड्स जैसी जो समस्या है वो आपके खेत में नहीं होगी। या इस तरह की जो फसलें होती हैं जिनमें नेमोटेड्स की ज्यादा आने की संभावना होती है, उसके साथ में आप इंटरक्रॉपिंग में गेंदे की फसल लगा सकते हो या मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में भी लगा सकते हो। या गेंदा तो आप कॉमन फसल के रूप में भी लगा सकते हो, चाहे कोई भी फसल प्रणाली को आप अपनाओ। जैसे हमने मान के चलो मोनोक्रॉपिंग लगाया, ये तो हमने क्या किया, खेत के चारों तरफ गेंदे की फसल लगा दी। इसमें हमने मल्टी लेयर लगाया तो चारों तरफ हमने गेंदे की फसल लगा दी। हमने गेहूं बोया, चारों तरफ गेंदे की फसल। कोई भी आप फसल लगाओ, गेंदे की फसल को आप खेत के चारों तरफ अगर आप बुआई करते हो तो बैक्टीरियल, वायरल और जो है नेमोटेड्स की प्रॉब्लम से आपके खेत सुरक्षित रह सकते हैं। सो मिक्स क्रॉपिंग में बता रहे थे, सॉरी मल्टी क्रॉपिंग में बता रहे थे कि एक लाइन हमने बो दी गेंदे की, फिर दूसरी लाइन बो दी हमने मक्के की, ठीक है। फिर तीसरी लाइन बो दी हमने टमाटर की, चौथी लाइन बो दी हमने लौकी की, 5वीं लाइन बो दी हमने जो भी है कोई भी फसल, ठीक है। सो ये कहलाती है प्रणाली मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग मतलब बहु फसल प्रणाली, एक ही खेत में एक साथ कई तरह की फसलों को लगाना मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। सो इस पैटर्न पे फायदा क्या होता है, उत्पादन आपको उतना ही मिलेगा, है ना। कारण क्योंकि आप स्पेस तो उतना ही यूज कर रहे हैं, चाहे आप एक फसल को उगाने में करोगे चाहे उसी के साथ में 2 फसलें आपने लगा ली। सो स्पेस के मुताबिक उत्पादन तो स्पेस के मुताबिक ही मिलेगा, बराबर ना। तो इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि एक फसल दूसरी फसल की सहयोगी बन जाती है।
ठीक है, एक फसल दूसरी फसल की सहयोगी बन जाती है। जैसे हमने गेंदा लगाया, सो गेंदे के हमें फूल तो मिलने ही वाले हैं, बराबर। फूल के साथ में गेंदे की फसल बैक्टीरियल डिसीज को रोकेगी। सो बैक्टीरियल डिसीज अगर आपके खेत में किसी भी फसल में आती है तो उसका प्रोडक्शन इफेक्टेड होगा, और अगर वो नहीं होती है तो वो प्रोडक्शन इफेक्टेड नहीं होगा। सो हेल्प हो गई। तो प्रोडक्शन इस लहजे से आपका घटेगा नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बढ़ेगा। बढ़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि जो नॉर्मल है वो ही आएगा, है कि नहीं। लेकिन डिसीज आ जाती है तो आपका प्रोडक्शन घट जाता है। सो इस केस में घटेगा नहीं, ये बात है ना। ऐसे नहीं होगा कि 100 किलो की एक आइडियली पैदावार हो रही है और ये लगाने से 150 किलो हो जाए, ये बात नहीं होगी। लेकिन 100 किलो की पैदावार में अगर कोई बीमारी आ रही है तो 80 किलो की पैदावार आ जा रही है, तो हम समझ रहे हैं कि 80 किलो ही प्रोडक्शन हुआ हमारा, ठीक है। और गेंदे लगा दोगे तो 100 किलो ही आएगा, ये बात है। क्लियर ना। सो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न पे आपकी खाद की मात्रा कम लग सकती है, और इस पैटर्न पे आप जो वेजिटेबल डिलीवर करने के जो मॉडल हैं, है ना, जैसे भाई हमने सब्जियां हम लोगों को सप्लाई करते हैं, या फिर हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं जिनका हम किचन का बजट हम अपने फार्म से मैनेज करते हैं। सो डिफरेंट टाइप की चीजें आप उगा के वो नंबर ऑफ वेराइटीज बना के आप लोगों को दे सकते हो। सो ये मल्टी क्रॉपिंग का एक दूसरा बेनिफिट हो जाएगा। और सबसे जो लेटेस्ट है 5वां, वो है मल्टी लेयर, ठीक है। ये सबसे अपडेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें कई तरह की चीजें बिना टेक्निकल चीजों को इस्तेमाल किए हुए हम हैंडल करते हैं, तो इसलिए हम इसको टेक्नोलॉजी का नाम दे सकते हैं। मल्टीलेयर शब्द जो है ना, बहुत पहले हो सकता है कि किसी ने लिया हो, पर इस पे जो है ना किसी ने काम नहीं किया, या थोड़ा बहुत कहीं कुछ हुआ हो तो पता नहीं है हमें। लेकिन 2014 में हम लोगों ने मल्टीलेयर के शब्द को पब्लिकली जो है ना लोगों के बीच में लेके गए, और मल्टीलेयर के जो सही मायने हैं वो लोगों को समझाए, ठीक है। सो मल्टीलेयर को लेकर अब जैसे ये चीज पॉपुलर हो गई तो बहुत सारे लोग अपने आप फिर निकल के चले आते हैं, बोले मल्टीलेयर तो बहुत पसंद हो रहा है, हम तो मल्टीलेयर ही करते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मल्टीलेयर का, उनके पास फीडबैक आया, बोले जो है ना ये तो पहले से हो रहा है, हमने पहले से कर रखा है। तो हमने जरा उनसे पूछवाओ कि कैसे करते हो मल्टीलेयर, जरा एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमने खेत में पपीता लगाया है और अदरक लगाया है, फिर हमने अमरूद लगाई है, फिर हमने ये लगाया। तो हमने कहा कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाई है ये भी बता दो। तो बस वो मिक्स क्रॉपिंग के मॉडल पे काम था, या उसको मल्टी क्रॉपिंग के मॉडल का काम बोल सकते हैं कि में हमने कई तरह की फसलें लगा दी। तो फिर तो आप हम 4 लेयर की बात करते हैं, आप तो 50 लेयर कर सकते हो, उसमें क्या है, ठीक है कि नहीं। सो मल्टी लेयर वो नहीं है। मल्टी लेयर इज मतलब मल्टीलेयर को कैसे आप समझ सकते हो, मल्टीलेयर जैसे हम शहरों में 1000 स्क्वायर फीट पे 4000 स्क्वायर फीट मतलब 4 फ्लैट खड़े कर देते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया है, 1000 स्क्वायर फीट लैंड थी, उसी लैंड पर उसके ऊपर का स्पेस यूज किया, फिर उसके ऊपर का स्पेस यूज किया, और उसके ऊपर का स्पेस यूज किया। सो ओवरऑल हमने जो है ना 1000 स्क्वायर फीट जमीन को 4000 स्क्वायर फीट में बदल दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग। अब मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है, और बहुत इसमें काम करके चीजें हमने निकाली हैं। सो बेसिकली जैसे हम 1000 स्क्वायर फीट जमीन का उपयोग 4000 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 4 फ्लैट बना के, ठीक उसी तरह से हमने उतने ही स्पेस को 4 गुना फसल में कन्वर्ट किया है। आप समझिए बात को। सो बेसिकली हमने क्या किया, जमीन के सरफेस पर पत्ती वाली सब्जियां उगाई, उसके ऊपर जो स्पेस अभी खाली था, आप चाहे मोनोक्रॉपिंग करें, चाहे मिक्स क्रॉपिंग करें, चाहे कोई भी पैटर्न पे काम करें, वो स्पेस खाली ही रहता है, ब्लैंक है ना क्योंकि ऊपर, ठीक है। सो हमने क्या किया, उस ब्लैंक पे एक फसल उगा ली, ले ली, फिर उसके ऊपर जो हमारा शेड होता है, शेड तो कोई बनाता नहीं है, मंडप कोई नहीं बनाता, मोनोक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग या जो भी पैटर्न होते हैं उनमें कोई नहीं ये सब करता। तो हमने जो शेड बनाया, तो शेड पर हमने एक और फसल ले ली,
तो स्पेस कहाँ क्या हुआ, एक जमीन का स्पेस, थोड़ी हाइट का स्पेस, थोड़ी और हाइट का स्पेस। फिर हमने पपाया लगाया, सो पपाया को कहाँ सीधे जाके उसका जो फ्रूटिंग स्टेज है या फ्रूटिंग स्पेस है वो कहाँ जा रहा, शेड के ऊपर। आप देख पा रहे हैं जैसे ये दिख रहा है आपको, बराबर ना। तो सबसे जो टॉप मंजिल पर है वो पपाया हो गया स्पेस के मामले में, ठीक है, जहां पर वो ग्रो कर रहा है। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, हर एक प्लांट्स का 3 स्टेज होती हैं, एक रूटिंग स्टेज, एक स्टेम स्टेज और एक होती है फ्लावरिंग या जहां पर पत्तियां होती हैं वो स्टेज। जैसे ये प्लांट्स है तो इसका जो टॉप स्टेज है वो जहां पर पत्तियां लगती हैं, जहां पर फ्रूट्स आते हैं। एक स्पेस ये जहां पर इसका ये तना है, स्टेम है, और एक स्पेस ये जहां पर उसकी रूट्स है, ठीक है। सो हमने क्या किया, जो ऊपर टॉप का स्पेस है वो हमने पपाया को दे दिया, क्योंकि इसका स्टेम सीधा स्टैंड होने वाला है, ठीक है। सो ये स्टैंड होके सीधा ऊपर के स्पेस को कवर कर लेगा, सबसे टॉप फ्लोर को। फिर जो पैरेलली वाला है, मतलब जो मंडप वाला है, इसको हमने लता वाली फसल के लिए स्पेस दे दिया, क्योंकि लता वाली फसल का जो वो होता है, ग्रो करने का जो तरीका होता है वो ऐसे फैलती है वो। सो उसको फैलने का लिए हमने मंडप दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे बचा, ठीक है, सो उसके लिए हमने लौकी वगैरह लगा दी, कोई ककड़ी वगैरह लगा दी। फिर उसके नीचे जो बचा वो जिंजर वाला स्पेस आ गया, फिर उसके नीचे लीफी वेजिटेबल्स वाला। सो ऐसे अलग अलग स्पेस का ऊपर यूटिलाइजेशन होंगे। अब नीचे की बात समझ लो, क्योंकि नीचे भी तो होना चाहिए, नहीं तो पता चला एक ही पौधा अगर पूरे एरिया में अपनी जड़ों का विस्तार कर देगा तो बाकी की फसलों की पौधों की जड़ों का विस्तार कहाँ होगा। बात समझ रहे ना। सो इसमें अध्ययन चाहिए, रिसर्च चाहिए, है ना। सो इसमें अपन ने क्या किया, जो लीफी वेजिटेबल्स होती है, आप समझिए, आप लीफी वेजिटेबल्स की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 3 मंथ to 4 मंथ होती है। और अगर हम किसी लीफी वेजिटेबल्स की 4 मंथ नहीं, एक्चुअली वो चलती है 4 मंथ तक लाइफ, तो उसका समझ लो कि आप 25-30 दिन में उसको निकाल के और बेच सकते हैं, बराबर ना। तो जैसे हमने चौलाई लगाई या मेथी लगाई, पालक लगाई, धनिया लगाई, जो भी लगाया, तो इसका जो रूट जोन है वो ऊपर सरफेस से लेकर 2 इंच तक की डेप्थ तक होता है, ठीक है ना। ऊपर से लेकर 2 इंच की डेप्थ तक होता है। अब जिंजर हमने कहा लगाया, 2 इंच के नीचे, तो उसकी रूट कहाँ जाएगी, 2 इंच से और नीचे, ठीक है, 9 इंच तक उसकी रूट जाती है। फिर हमने लगाई बेल वाली फसल, तो बेल वाली फसल का जो रूट जोन होता है वो 2 फीट पैरेलल और 2 फीट डेप्थ तक जाता है। सो उसने क्या किया, सीधा जाके 4-5 इंच के बाद में ऐसे स्पेस बनाएगी पत्ती वाली सब्जी का रूट जोन, ठीक है। और जो पपाया की रूट जोन है वो टेप रूट होती है, सो सीधा स्ट्रेट चली जाती है 2.5-3 फीट तक। तो जो सबसे टॉप मतलब सबसे नीचे जो हमारा खाद मटेरियल, पानी या जो स्पेस है, उस स्पेस का यूज किस में हो गया, पपाया की क्रॉप में। जो उसके और थोड़े ऊपर था स्पेस, वो किस में यूज हो गया, नहीं, बेल वाली फसल में। और जो ऊपर था वो हो गया अदरक की फसल को, और जो जमीन का सरफेस और ऊपर का टॉप था वो लीफी वेजिटेबल्स में हो गया। सो हर स्पेस पे अलग अलग रूट जोन का डेवलपमेंट होता है। सो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अभी हम मोनोक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग जो भी पैटर्न पे फसल उगा रहे थे, उसमें हम एक ही फसल लगा के सारे स्पेस का, चाहे मिट्टी 2 फीट डेप्थ की हो, चाहे 1 इंच मिट्टी हो, चाहे 4 इंच मिट्टी हो, चाहे 40 फीट गहराई की मिट्टी हो, एक ही फसल उग रही थी। अब चाहे उसका टॉप रूट हो या डेप्थ रूट हो या मिडिल रूट हो, जो भी रूट जोन हो, एक ही रूट जोन में हम केवल एक ही फसल उगा रहे थे, समझ रहे ना। अब लेयर फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि टॉप जो सॉइल होती है उस पे अलग रूट जोन की क्रॉप सेट करते हैं, और जो उसके नीचे होती है उसके लिए अलग रूट जोन की क्रॉप सेट करते हैं, उसके लिए अलग। तो ऊपर भी स्पेस अलग अलग है सबका उगने का और ग्रो करने का, और नीचे भी जड़ों का स्पेस अलग अलग है ग्रो करने का और उनको विस्तारित होने का। सो ये मल्टी लेयर है, ये मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी है। इसमें आप स्पेस का, समय का, पानी का, ठीक है, और जो है बाकी और संसाधनों का 4 से 5 गुना एक साथ यूटिलाइजेशन करते हैं।
बाकी किसी भी क्रॉप पैटर्न में ये पॉसिबल नहीं। आप कोई भी फसल प्रणाली के साथ में काम कर लो, आप समय उतना ही लगाओगे जितना एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? प्रोडक्शन ऐसे बढ़ता है, नंबर 1, पहले तो आपने स्पेस का यूटिलाइजेशन किया जो अभी नहीं हो रहा था, है ना, स्पेस का यूटिलाइजेशन कर लिया। सो नंबर ऑफ स्पेस का जब आप यूटिलाइजेशन करेंगे तो नंबर ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि आपने जो है ना एक दूसरी फसल को सहयोगी फसल के रूप में लगाया। सो हमने खाद के रूप में जो है इसमें पैसे बचा लिए या इन्वेस्टमेंट बचा लिया, या हम ये कह सकते हैं कि उतना कम हमें खाद डालना पड़ा और रिटर्न्स हमारे बन गए। सो उतना हमारा उधर ये हमारा कम हो गया। पानी जो है वो हम कैसे देते हैं, देखो सॉरी खाद की अभी हम बात कर रहे हैं जो, सो खाद जब भी हम कोई फसल में देते हैं सो उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इवन जो है ना कोई भी आप प्रणाली पे काम कर लो, मल्टी क्रॉपिंग तक की बात कर रहे हैं हम, मल्टी क्रॉपिंग तक की प्रणाली पे अगर आप बात कर लो तो इसमें जो है ना ये चीज नहीं बचती जो मल्टी लेयर में बच जाती, या इसमें जो फायदा हो जाता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, यूटिलाइजेशन ऑफ अदर इक्विपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ये अन्य फसल प्रणालियों में नहीं होता है। थोड़ा बहुत 19-20 फायदा होता है लेकिन ये चीजें नहीं बचती है। जैसे अभी हमने खाद दिया किसी खेत में, समझिए आप, और हमने जुताई की तो क्या होगा, खाद आपका मिट्टी के सरफेस पे भी होगा, थोड़े नीचे भी जाएगा, थोड़े और नीचे भी जाएगा, बराबर ना। तो हर स्पेस पे खाद और पानी पड़ा हुआ है, खाद पड़ा है सॉरी। तो अभी अपन जो भी पैटर्न पे काम करेंगे उस पैटर्न की जो भी रूट जोन होगी वहां तक का ही खाद आपके फसल के काम का है, बाकी का नहीं है। ठीक है, अब मल्टी लेयर में सेम उल्टा है। अगर ऊपर खाद पड़ा है तो भाजी को मिलेगा, थोड़े और नीचे पड़ा तो अदरक को मिलेगा, थोड़े और नीचे पड़ा तो क्रीपर्स को मिल जाएगा, थोड़े और नीचे पड़ा तो पपीते को मिल जाएगा। सो यूटिलाइजेशन ऑफ मैन्योर 100%। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर 100%। पानी की जब भी एक ड्रॉप किसी भी मेथड से आप पानी दोगे, चाहे स्प्रिंकलर से, चाहे फ्लड से, चाहे जो है फॉगर से, चाहे तो जैसे भी जो भी प्रणालियां हैं पानी देने की, उन सभी में पानी जब आप देते हो तो आपको ये पता नहीं होता है कि इस फसल का रूट जोन कितने डेप्थ तक है और इसको कहां तक हमें पानी देना है। कोई ये दिमाग लगा के पानी नहीं देता है। अगर देने लग जाए तो हम न जाने कितने हजार करोड़ लीटर पानी बचा सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। गेहूं का खेत है, भैया ने शाम को मोहरा खोल दिया और जो है जाके आग ताप के और बस सो गए, और सुबह उठा तो पता चला गैलरी में तक पानी पहुंच गया, भर गया खेत और गैलरी में भी पहुंच गया। अब गेहूं को पानी पता है कितना चाहिए था? गेहूं को पानी चाहिए था 2 इंच से लेकर 9 इंच के डेप्थ तक में, तो आपको गेहूं को फसल को पानी लगेगा। सो वो तो मिल गया, लेकिन जो ऊपर एक्सेस भरा है या ऊपर का सरफेस गीला हो गया वो लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, जो 9 इंच के नीचे डेप्थ में, अब चूंकि जब पानी आप खुले पाइप से छोड़ोगे तो ये थोड़ी वो आपने उसको बोल दिया कि भैया 9 इंच तक जाना, उसके नीचे नहीं जाना। ठीक है, तो वो तो चला गया। मिट्टी आपकी 20 फीट गहराई है तो पता चला 7 फीट गीला हो गया मिट्टी नीचे, या 8 फीट गीली हो गई। इतनी तो होती होगी ना यार, भरते हैं जब अपन पानी तो 9 इंच के नीचे जो डेप्थ में पानी जा रहा है वो अनयूज ऑफ वाटर, कोई इस्तेमाल का नहीं है, वो पानी वेस्ट हम कर रहे हैं, मनी को भी और पानी को भी। ठीक है, सो उसमें ये नहीं हो रहा है, मतलब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा पानी। और ये हर एक क्रॉप पैटर्न पे होता है, चाहे आप मिश्रित कर लो, चाहे इंटर कर लो, चाहे ये मल्टी क्रॉपिंग कर लो, जो भी पैटर्न पे काम करोगे पानी का लॉसेस हर पैटर्न में होना है गारंटी के साथ, चाहे आप किसी भी इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि हर एक क्रॉप की रूट्स का स्पेस अलग अलग होता है। और ये मुश्किल है तय करना कि आपका ड्रिप इरिगेशन है तो भाई हमने ये फसल लगा दी सो यूज 100% यूज हो गया पानी का, ये कह पाना संभव नहीं है। लेकिन मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी में हम लोग कोई भी इरिगेशन सिस्टम से पानी दें, क्योंकि पानी की एक आइडल कंडीशंस होती है, पहले ऊपर का स्पेस गीला होगा, फिर नीचे का होगा, फिर और नीचे का, फिर और नीचे का।
सही है कि नहीं है? ऐसे तो है नहीं है कि 9 इंच पे रूट जॉन है सो डायरेक्ट जाके वहीं ड्रॉप करेगी, बाकी का नहीं होगा गीला, ऐसे नहीं। सो आप चाहे किसी भी मेथड से पानी दो, सो हमने जो ऊपर ड्रॉप गिरी तो ऊपर जो सरफेस पे पानी था वो लीफी वेजिटेबल्स को मिल गया, जो थोड़े डेप्थ में चला गया वो हमारे जिंजर की क्रॉप्स को मिल गया, जो और डेप्थ में चला गया वो हमारी क्रीपर्स को मिल गया, जो और डेप्थ में चला गया वो पपाया को मिल गया। सो लो 100% यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब एक तो आप पैटर्न चेंज करोगे भाई इरिगेशन का, हम फ्लड इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी को बचाएंगे, लेकिन आप जो भी इस्तेमाल करोगे, ड्रिप करो चाहे मिनी फॉगर करो, चाहे जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पानी की बचत करोगे, तो भी उसमें भी पानी का यूटिलाइजेशन 100% नहीं हो पाता है। आप टपक सिंचाई का भी प्रयोग कर रहे हो, टमाटर की फसल उगा रहे हैं, उसकी जड़ें 9 इंच तक होती हैं, 9 इंच से ही वो पानी मतलब करता है कलेक्ट, तो ऊपर का जो 2-3 इंच का पानी है वो तो एवापोरेट होगा ना साहब, यूज कहाँ हुआ उस पानी का। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसको पानी कम लगा? पानी का उसमें मैनेजमेंट सुधर गया कि भाई अभी हम उस जगह पे भी पानी बहा रहे थे जहां पर हम कोई फसल नहीं उगा रहे थे, अब हम लेकिन वहां पानी दे रहे हैं जहां पर हमारी फसल लगी है, लेकिन उसके अंदर का साइंस ये है कि फसल में भी कहां पे पानी दे रहे हैं आप, या जहां दे रहे हैं वहां उस स्पेस में पानी का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितनी बारीक बात है। तो हम लोग लेयर फार्मिंग में पानी का 100% इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कल जो आपको बात बताई थी कि कितना हम पानी बचा रहे हैं, 90 से 95% पानी बचा रहे एक फसल को पैदा करने के लिए, और जो 5 से 7% जो पानी दे रहा है उसका भी 100% उपयोग कर रहे हैं, उसका भी 100%। दो बातें हो रही यहाँ पे, पानी बचाना एक अलग बात हो गई और पानी का यूज करना 100% वो अलग बात हो गई। सो इसमें 100% पानी का उपयोग होता है, 100% आपके खाद का इस्तेमाल होता है। तीसरी बात, 100% आपके समय का यूटिलाइजेशन होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 गुना आपका समय का यूटिलाइजेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। आज के नौजवान क्या चाहते हैं? जल्दी हो, कम समय में हो, है ना। सो हम लोग अगर मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो समझ लो कि 1 गुना टाइम लगाने पे 4 गुना आपकी फसल का प्रोड्यूस आएगा। सो 4 गुना यूटिलाइजेशन आपके समय का हो रहा है, समझ रहे ना, मतलब 3 गुना आपका समय बच रहा है पूरा, है ना। और अभी आप चाहे मोनोक्रॉपिंग करो, चाहे मिक्स क्रॉपिंग करो, चाहे इंटरक्रॉपिंग करो, मिट्टी के एरिया के हिसाब से उतना ही समय डलेगा, उतना ही खाद डलेगा, उतना ही पानी डलेगा और उतना ही समय डलेगा, तब जाके वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे आएगी। यहाँ पे लेकिन हम डाल रहे इतना और 4 गुना हम दे रहे हैं। सो समय का बचत हो गया, लेबर की भी बचत हो जाती है। कैसे? आपका 10 एकड़ का खेत है, 10 एकड़ के रेडियस में जब कोई बंदा घूमेगा, इवन आप घूमोगे या कोई भी घूमेगा, तो समय तो जाएगा आपका, है ना, समय तो जाएगा भाई। अभी मान के चलो हमें उधर पानी देना, हम उधर भाग रहे, फिर इधर पानी दे रहा, हम इधर भाग रहे, इधर पानी देना, इधर भाग रहे। जब 4-10 एकड़ के खेत में आप घूमोगे ना तो काम कुछ नहीं हो पाएगा। घूमना एक आदमी के लिए, ये सब घूमने के लिए वक्त चाहिए। और जब आप मल्टी लेयर के मॉडल में होते हो अंदर ना, सो आप जहां घूमते हो वहीं काम होता है। ये बहुत गहरी बात है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां घूमोगे वहीं। तो कुल मिला के आपकी समय की जो बचत होगी वो आपको वैसे समझ में नहीं आएगी जब आप इसको करोगे या उसके फिगर्स बनाओगे कि भाई हम मोनोक्रॉपिंग में काम कर रहे हैं तो हमें कितना समय, कितना पानी, कितने पैसे, कितना खर्चा हो रहा है, और जब ये करोगे कितना कितना, तो आपको फिर इसके वैल्यूएशन समझ में आएंगे। सो ये आपकी इसमें बचत हो जाती है। फिर इसके बाद जो है ना, इंसेक्ट की तो बचत होती है, क्योंकि आप पूरा प्रोटेक्ट कर देते हो, घर बना देते हो एक तरह से, है ना। सो ये संरक्षित खेती का, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का एक सस्टेनेबल विकल्प है दुनिया के सामने, ठीक है। जो हम नेट हाउस और पॉली हाउस में करते हैं वो चीज हम इसमें कर पाते हैं, और ऑफ सीजन फसल भी ले पाते हैं, है ना। मतलब बेमौसम जो फसल होती है ना, जैसे जिन फसलों में मौसम का प्रभाव पड़ता है, सो उन फसलों को भी हम उगा पाते हैं बेमौसम। जैसे मिर्ची गर्मी में फूल झड़ जाते हैं, टमाटर गर्मी में फूल झड़ जाते हैं। सो उस समय पे आप इसमें अगर मिर्ची टमाटर लगाते हो तो आपके फूल नहीं झड़ेंगे, और कितनी भी गर्मी में आपको मिर्ची और टमाटर क्वालिटी में मिलते जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में काम होता है इसमें। कोई भी उत्पाद आप उगा ले, क्वालिटी जो होगी आप
वो ओपन में आ ही नहीं सकती, खुले में नहीं आ सकती, खुले वातावरण में। कारण बता रहा हूं, खुले वातावरण में सीधा प्रभाव मौसम का होता है ना। धूप डायरेक्ट पड़ रही, ठीक है, छाया डायरेक्ट पड़ रही, ओले डायरेक्ट पड़ रहे, बारिश डायरेक्ट गिर रही, हर चीज जो है ना हवा डायरेक्ट लग रही। सो जब डायरेक्ट सारी चीजें लगती हैं तो पौधे का जो एक अनुकूल स्थिति होती है, अनुकूल स्थिति में ग्रो करना और एक आइडियोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना, वो नहीं हो पाता। जैसे हमारे लिए धूप आवश्यक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम सीधे कड़ी धूप में खड़े रहें दिन भर। आवश्यक है ना, लेकिन है ना, तो हमें संतुलित मात्रा में धूप चाहिए, संतुलित मात्रा में हमें छाया भी चाहिए, संतुलित मात्रा में पानी भी चाहिए, संतुलित मात्रा में सब कुछ चाहिए, तब हम अपनी बॉडी को कंफर्ट तरीके से चला पाते हैं। अब जब पौधा बाहर ओपन में खड़ा होता है तो उसको कंफर्ट जोन प्राप्त नहीं होता, समझिए आप, कंफर्ट जोन प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब अपन मल्टीलेयर के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो उसको कंफर्ट जोन प्राप्त होता है। कंफर्ट जोन इसलिए क्योंकि एक फसल दूसरे फसल की इसमें सहयोगी होती है, सो कंफर्ट जोन हो जाता है, समझ रहे ना। सो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब अपन मल्टीलेयर फार्मिंग करते हैं तो पौधे का एक अनुकूल वातावरण इसमें होता है, और अनुकूल वातावरण होने से वेजिटेबल्स की क्वालिटी बनती है, ठीक है। आप पालक की भाजी आप गर्मी में बाहर उगाना, ठीक है, और उसको काटना, सो काटने में आपको पता लग जाएगा मोटी होगी, जाड़ी होगी, और इसकी पालक आप निकालना इतनी सॉफ्ट होगी कि अगर आपने जोर से उसको पकड़ दिया ना तो आपके निशान आपके पालक की भाजी पे आ जाते हैं, इतनी सॉफ्ट होती है। मतलब बहुत ही गजब क्वालिटी बनती है। जब आप अनुभव करोगे तो आएगा समझ में, कि क्या क्वालिटी बनती है। सो बेमौसम फसल आप इसमें क्वालिटी को लेकर काम कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्वालिटी भी बनती है। सो मल्टीलेयर का तोड़ अभी तक पूरे दुनिया में सस्टेनेबिलिटी के रूप में, बायोबिलिटी के रूप में और बायोडिस्पोजेबिलिटी के रूप में अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। जो हम लोगों ने ये मॉडल तैयार किया इसका, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दो, पूरी दुनिया में कोई विकल्प नहीं। और इसमें हम हर चीज के वेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे फार्म पे झाड़ियां होती हैं, घास होती है, जो भी होता है, उन सब चीजों का हम वेस्ट का इस्तेमाल करके एक इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी तैयार करने में भी हम हेल्प कर रहे हैं। सो नेचर, एनवायरमेंट, पानी और बाकी संसाधनों की बचत भी हम साथ साथ में इस मॉडल के साथ में कर रहे हैं। सो इसका कोई तोड़ नहीं है और ये सबसे एडवांस चीज है और इस पे लगातार हम कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सो बेझिझक होके इस मॉडल के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं और बहुत थोड़ी जगह से शुरुआत करो, बहुत ज्यादा शुरू में करने की जरूरत नहीं है। आप 4 कमरे की जगह से भी इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। पहले अनुभव कलेक्ट करो, ठीक है। कोई भी नई चीज आए, हमारा ये कहना रहता है अगर आप कोई भी नई चीज अडॉप्ट करते हो तो पहले प्रैक्टिकल पे जाना चाहिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ये चीज बताई और आपने हमारी बात पे भरोसा कर लिया और जाके 2 एकड़ 3 एकड़ से शुरू हो गए। नहीं, आप पहले प्रयोग करो, प्रयोग करके पहले उसको अच्छे से खुद से समझो, क्योंकि ये हमने किया हुआ है, ठीक है। अब जब आप करोगे तो इसमें कुछ एड ऑन होगा, कुछ नई चीज ऐड होगी या नए तरीके से होगा, नए हाथ से होगा, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए कि क्या परिवर्तन आ रहा, बेस्ट भी हो सकता है, बहुत बेस्ट भी हो सकता है, बराबर ना। सो इसलिए पहले हमें कोई भी मॉडल पे काम करने से पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो हमने ये 5 तरीके के पैटर्न आपको बताए, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न और मल्टी लेयर पैटर्न। इसके आगे कुछ है नहीं, ठीक है। सो ये सबसे एडवांस है। सो मल्टी लेयर आपको हमने बता दिया। 4 तरह के और जो मॉडल रह गए थे वो हमने विजिट नहीं कराए थे, बात यहाँ थी, इतनी घूमनी पड़ी, ठीक है। सो वो अभी आपको हम विजिट करा देते हैं कि भाई देखो मोनोक्रॉपिंग में ये ऐसे होते हैं, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में ये होता है, फिर उसके बहुत सारे मॉडल हैं अलग अलग तरीके के, तो वो आपको हम सब ग्रुप पे अवेलेबल करा देंगे, है कि नहीं है कि भाई ये मिक्स क्रॉपिंग में इतनी सारी फसलें हैं और इनके साथ में आप ये लगा सकते हो, ये इंटरक्रॉपिंग की फसलें हैं इनके साथ में ये आप इंटर कर सकते हो, ये मल्टी क्रॉपिंग की फसलें हैं उनके साथ ये लगा सकते हो। सो ये सब थ्योरी देने की बात है। सो ये हम आपको PDF में उपलब्ध करवा देंगे। तो जब भी आपको जरूरत हो आप अपने मोबाइल में, ड्राइव में
या फिर कंप्यूटर में सेव करके रखिए। जब भी आपको किसी भी पैटर्न पे काम करना हो, सो उस पैटर्न की फाइल खोली और हमने देखा कि भाई क्या क्या है इसमें, सो उस पे आगे बढ़ गए। ठीक है कि नहीं? सो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को फिल्टर करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, बराबर ना? तो ये तो समझ में आ गया कि फार्मिंग में अगर हम नए हैं या पहले से हैं तो 5 तरह के पैटर्न होते हैं जिन पे हम फसलों को उगाते हैं। ठीक है? सो अब अगर मान के चलो कोई बात करने लगे, साहब हमें तो इंटरक्रॉपिंग करनी है, तो दिमाग में एकदम से तुरंत आ गया कि भाई इंटरक्रॉपिंग मतलब एक फसल के साथ में दूसरी फसल को लगाना। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या मॉडल है साहब, कौन कौन सी फसल एक साथ में उग सकती हैं, कौन कौन सी फसल को इंटरक्रॉपिंग में लगा सकते हैं। सो ये उसके अंदर की बात हो गई। जब हम ये क्लियर कर लेंगे कि हम किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, फिर हम उस पैटर्न के हिसाब से खेत की तैयारी की बात करेंगे। बात समझ रहे ना? जैसे हम घर को बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, है ना? पहले तो ये तय करते हैं कि हमें बनाना क्या है। ठीक है कि नहीं? कि भाई हमें ऐसे बनाना, ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, तय हो गया। फिर हम उसका लेआउट बनाते हैं कि भाई हमें यहाँ लेट बात भी चाहिए, पार्क भी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब उसके हिसाब से भाई नक्शा कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। सो फिर आती है लेआउटिंग की बात, फील्ड की लेआउटिंग उस पैटर्न के हिसाब से करना। तो वो अगला स्टेप है, वो आपको बताएंगे। फिर आता है एरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना, एरिगेशन के तरीके को लगाना। ठीक है? सो किस पैटर्न पे कौन सा एरिगेशन सही काम करता है। अब हमें 2 या 3 तरह के पैटर्नों पे काम करना है, या फिर कभी मान के चलो ये पैटर्न पे काम किया, फिर मन बदल गया 3 साल के बाद कि भाई साहब अब हम इस पैटर्न पे काम करेंगे या इस पैटर्न पे काम करना। तो हम एक आइडियली एरिगेशन सिस्टम क्या सेट करें कि हर तरह के पैटर्न पे काम हो जाए। तो वो भी हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है? सो वो भी हम आपको बता देंगे कि भाई साहब इसमें सब तरह के पैटर्न पे आप काम कर सकते हो। गुड।